सुप्रभात बच्चों, मैं निशा शुक्ला, चिरंजीव भारतीय स्कूल हिंदी टीचर क्लास 9 के लिए आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपको बता रही हूँ। बच्चों, वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद मैं आपको बताऊंगी। पहला है विधानवाचक, दूसरा है आज्ञावाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयादिबोधक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है संकेतवाचक, आठवां है इच्छावाचक। ये वाक्य भेद हैं, जिसके अंतर्गत पहला वाक्य भेद है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य भेद बच्चों, जब हमें किसी कार्य के होने की सूचना प्राप्त होती है कि वो कार्य किस तरह हो रहा है। जैसे हम कहें क्रिया के होने की, सूरज पूरब से निकलता है, दूध उजला होता है, चीनी मीठी होती है। तो ये सब राम अयोध्या के राजा थे। तो ये सारी जो विधान पूर्वक कार्य हो रहे हैं वो विधानवाचक कहलाता है बच्चों। दूसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक के अंतर्गत हम किसी को किसी कार्य के होने की आज्ञा देते हैं। जैसे तुम बैठ जाओ, हमने अगले को आज्ञा दी कि तुम बैठ जाओ। और आप लाइन में खड़े रहो, हमने किसी को आज्ञा दी कि तुम लाइन में खड़े रहो, तो हमने उसको आज्ञा दी। भगवान मेरी रक्षा करो, तो ये भगवान को हमने कहा कि भगवान मेरी रक्षा करो। गोलू अपना पाठ पढ़ो, तो ये आज्ञा दी जा रही है कि गोलू अपना पाठ पढ़ो। तो ये आज्ञावाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों। अगला है निषेधवाचक। निषेधवाचक के अंतर्गत किसी भी कार्य को मना करना, ना होना। जैसे नहीं, निषेध नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। गोलू नहीं पढ़ता, तो नहीं, रात में बिजली नहीं रहती, तो ये नहीं शब्द का प्रयोग है। उसने बात तक नहीं की, यहाँ भी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, तो वो सीधा निषेधवाचक हो गया। वह विद्यालय नहीं जाता, तो यहाँ भी निषेध का प्रयोग हुआ है, तो ये निषेधवाचक हुआ बच्चों। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है। अगला वाक्य भेद है प्रश्नवाचक। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य भेद में हम अगले से प्रश्न पूछते हैं। हम अगले से प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है? तो क्या नाम है, हमने अगले से पूछा। क्या आप रामपुर में रहते हैं? तो ये भी हमने अगले से प्रश्न पूछा कि क्या आप रामपुर में रहते हैं। क्या आप खाना खाएंगे? तो यहाँ भी क्या, हमने अगले से प्रश्न पूछा। आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो बच्चों, ये सारी बातें जो हैं वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला आता है विस्मयादिबोधक। बच्चों, विस्मयादिबोधक यानी आश्चर्य। विस्मय माने आश्चर्य होता है, तो विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक के अंतर्गत होता है कि हमें किसी चीज को देख करके आश्चर्य हो जाए, जिसमें अरे, ओह, आहा, हाय, ये शब्द प्रयोग हो जाते हैं। जैसे आहा, आज क्या मौसम है, तो आहा शब्द जो है वो बच्चों, आहा विस्मय हो गया हमें। अरे, आप इतने बड़े हो गए, किसी को देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि वो इतना बड़ा हो गया। हाय, मैं तो डर गई। अब इसमें विस्मय हुआ और मैं डर गई, तो ये भी विस्मयादिबोधक यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो ये वाक्य भेद है, जैसा कि शब्दों को देख करके पता चलता है। संकेतवाचक, किसी को संकेत करके कोई बात कही जाए। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर किस पर संकेत है? वर्षा पर। किस पर संकेत है? वर्षा पर। अगर धूप निकलेगी तभी कपड़े सूखेंगे। धूप पर संकेत है कि जब धूप निकलेगी तभी कपड़े सूखेंगे। तो बच्चों, इसमें किसी भी व्यक्ति पर संकेत किया जाता है, या किसी वस्तु पर या किसी चीज पर। जैसे अगर आप ना होते तो मेरा काम ना होता, अगर आप ना होते तो परेशानी बढ़ जाती। तो ये चीजें बच्चों संकेतवाचक के अंतर्गत आती हैं। अगला है संदेह। जब हमें किसी कार्य के होने का पता नहीं है, संदेह है मन में, शंका है मन में, संभवतः, शायद शब्द है। जैसे कि शायद आज गाड़ी समय पर आ जाए, संभवतः
आज धूप निकले, शायद मेरा काम आज हो जाए, शायद आज मैं मैच जीत जाऊं, शायद वो कल आए। तो इस तरह से शायद, काश, काश वो कल आए, शायद वो कल आए, तो ऐसा शब्दों का प्रयोग होता है। संदेह होता है, हमें पता नहीं चलता। संभव है आज मेरा काम हो जाए, संभव है वो पहुंच गया होगा, शायद वो चला गया होगा। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग संदेहवाचक में होता है। अगला है बच्चों इच्छावाचक। इच्छावाचक के अंतर्गत हम अपने मन की इच्छाओं को कहते हैं। जैसा कि इच्छावाचक, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप कक्षा में प्रथम आए, भगवान आपकी रक्षा करे। तो इस तरह से हमारे अपने मन की इच्छाएं हैं। मेरी इच्छा है कि तुम कक्षा में प्रथम आओ, ये भी बोला जा सकता है कि मेरी इच्छा है कि तुम प्रथम आओ, मेरी इच्छा है तुम उन्नति करो। इस तरह से बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, जैसा कि उसके नामों से ही स्पष्ट है, आप नाम याद कर लेंगे तो उसी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। विधानवाचक जो कार्य के होने की सूचना देता है, आज्ञावाचक जिसमें हम आज्ञा देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, निषेधवाचक जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, विस्मयादिवाचक जिसमें आश्चर्य होता है, संकेतवाचक जिसमें किसी चीज को लेकर के संकेत के रूप में बोला जाता है, किसी का संकेत करके शब्द वाक्य को कहा जाता है, संदेहवाचक जिसमें कार्य के होने ना होने का हमें संदेह हो, पता नहीं होता है, इच्छावाचक जिसमें हमें इच्छा होती है, हम आशीर्वाद के तौर पे या हमारे मन की जो इच्छा होती है वो हम कहते हैं। तो ये बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हुए। इसके बाद हम और भी आपको इसी तरह से ग्रामर लेकर के आएंगे कक्षा 9 के लिए। धन्यवाद।